इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जब भगवान की यह अवस्था आ गई कि प्रभु भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तब ऋषियों ने, गुरु वशिष्ठ भगवान ने, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने और विश्वामित्र जी ने आपस में मंत्रणा किया। कैसे मंत्रणा किया? टेलीफोन से नहीं, ध्यान से। ध्यान से दर्शन किया। क्या? प्रभु अवतरे हरन मही, प्रभु का अवतार हो गया और नारायण के साथ जब तक शक्ति का संयोजन नहीं होगा तब तक लीला आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, श्रेष्ठ समाज में विवाह लड़का लड़की नहीं तय करते, घर के बड़े बुजुर्ग तय करते। भाई कोई बैठा हो तो क्षमा करिएगा। और उदंड समाज में लड़का लड़की ही ब्याह तय करते। श्रेष्ठ समाज में जो श्रेष्ठ होता है वह तय करता है, और जो निकृष्ट समाज है उसमें अपने आप स्वच्छंदता रहती है। तय कर लो, हमको बताना, हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहां तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या समझावा? ये यहां प्रच्छन्न है। नृप संदेह नासक पावा। प्रातस्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि गुरु जी ने समझाया, राजन, राम जी की कुंडली में ऐसा तो योग बना है कि जब तक किसी ऋषि मुनि के साथ जामेंगे नहीं, इनका ब्याह होना नहीं। मुनि जी के साथ जामेंगे तो ब्याह होवेगा। तो महाराज विदा करिए। ज्येष्ठ पुत्र राम के ब्याह के लोभ में, उस प्रसन्न भाव को दर्शन करने के लोभ में चक्रवर्ती जी ने भेज दिया। यज्ञ रक्षण हुआ, अहल्योद्धारोपरंत। फिर आगे बढ़े, अहल्योद्धारोपरंत आगे बढ़े, मिथिला प्रवेश हुआ। अब क्यों आए? अब तो इसलिए आए कि यहां पर ब्याह करना है। किसका? चारों जने का। दूसरा कारण, कोई व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, कितना भी बलशाली हो, मुंगदर भांजता हो, 1000 दंड करता हो, हमारे पूज्य पुरोहित जी जैसा। 1000 दंड करते थे पूज्य पुरोहित जी, 2500 बैठक करते थे। ये तो 10 में थांफे लगते करते भी हैं हमारे पुरोहित जी प्रयाग वाले। हाँ, कितना बलशाली। 84 वर्ष की अवस्था है, अभी भी गिलास भर दूध नहीं, लोटा भर दूध लेवे हैं। 2 लीटर दूध, उसमें आधा पाव, 1 पाव शक्कर और घोल घाल के जय श्री कृष्ण हरि बोल। हाँ, 1 किलो बर्फी काजू के नीलकंठ की पा जाते थे पुरोहित जी। ये तेज है शरीर में, वीरत्व का, ब्रह्मचर्य का, रोने का थोड़ी होता। तो सारे वीरों को एकत्र किया गया। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुन जो मैं प्रण ठाना। सब लोग आ गए, सारे वीर आए, और उसी समय वहां रघुवीर आए। कोई प्रश्न किया, महाराज जब राम जी से ही धनुष तोड़वाना था, ध्यान रखिएगा क्या प्रश्न है, जब राम जी से ही धनुष तोड़वाना था तो इतने राजाओं को क्यों लगाया गया? अरे राम जी धनुष तोड़ देते। नहीं तोड़ते ना, कदापि नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? अरे भाई, राम जी तोड़ देते तो ये राजा बकबक करना बंद न करते, बोले ये तोड़ दिए, इससे पहले तो हम तोड़ सकते थे। इसलिए ऋषियों ने सबसे पहले सब राजाओं को तोड़वाया, लगवाया। भूप सहस दस ये कही, लगे उठावन तरई न। सारे वीर लोग लगे रहे हो, हिले ही नहीं। रावण बाणासुर भी न हिला पाए।
उसको मेरे भगवान ने तोड़ा, तब क्या भया, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ऋषियों ने सम्मेलन कराया, वीरों को बुलाया, जिससे एक ही बार सारे वीर परास्त हो जाएं। तब आ गए, ये भी आए। विश्वामित्र जी से मिथिलापति कहते हैं, महाराज मैं धन्य हुआ, आप कृपा किए, राजपुत्रों को भिलाए। अरे संकोच भी है, क्यों, मैंने खबर नहीं की, खबर किसी को नहीं है। संदेशा माध्यमों से संदेशा, सब वीरों का सम्मेलन। कहां, मिथिला में वीरों का सम्मेलन, मिथिला में वीरों का सम्मेलन, मिथिला में आ गए हो। यहां भोजन, विश्राम, नगर भ्रमण, दर्शन करके सरकार आए। बयारू आरती, भोजन, विश्राम, सेवा होने लगी। दोनों भैया श्री गुरुदेव भगवान के चरण दबाने लगे। बार बार मुनि यज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब। फिर लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करने लगे, सिर चरण की। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा बार बार, प्रभु बोल रहे हैं भैया आप भी सोइए। लक्ष्मण जी श्री चरणों को हृदय पर पधरा कर वहीं सो गए हो। यहां कहें तो उड़क ही गए। हाँ, जब मुर्गे ने आवाज लगाई, उठे लखन ने विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, गुरुते पहले ही जगत पति जागे राम। अब देखिए कौन देर में सोया, लक्ष्मण जी। कौन पहले जगा, उठे लखन। हम देर में सोए तो देर तक जगे, ये कोई मतलब अर्थ नहीं है। जो देर में सोए वो शीघ्र जग सकता है। निद्रा का कोई अर्थ नहीं। कोई 12 घंटे में भी पूरी कर लेता है, कोई 5 घंटे में, कोई 3 घंटे में, कोई 1 घंटे में। परम श्रद्धेय चाचा नेहरू 1 घंटा ही सोते थे। भारत के प्रधानमंत्री बताते हैं कि हम 3 घंटा सोते। कई लोगों को रातें छोटी पड़ती है, जाड़े वाली, जगा देते हो। अरे हाँ। मेरी पूजनीय माँ जी कहती हैं, बाबू कोई सोया हो उसको जगाना नहीं चाहिए, दोष पड़ता है। जबकि वो स्वयं कम सोती हैं, लेकिन कहती हैं किसी को जगाइए मत, सोने दीजिए, दोष पड़ता है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि जिसको चिंतन होता है, जिसको चिंता होती है, जिसको कर्म करने की ललक होती है, उसकी निद्रा अपने आप समाप्त हो जाती है। शरीर जितना थकान से उबर सके उतना ही सोना। हम तो यहां से जाते हैं ना, प्रसाद लाला पाते हैं ना, पाते सो जाते हैं। वरना तो मैं देर तक देखता हूं, आप जानते हो। गए बस, कल लाइट चली गई थी, 2 घंटा नहीं आई तो हम जय जय श्री कृष्ण गए। आप भी बच्चों को शिक्षा दिया जाए, बेटा भोर में पढ़ो, रात भर न पढ़ो। रात भर क्या पढ़ना जी, सोने के समय सोइए, पढ़ने के समय पढ़िए। रात भर न पढ़िए, प्रातः काल पढ़िए। प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसकी विद्या सर्वकाल अक्षुण्ण बनी रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। और पढ़ते हैं। गुरुदेव पूजा करेंगे, पुष्प दल बेल पत्र लेने राम जी मेरे भैया के साथ प्रणाम पूर्वक पुष्प वाटिका में। चित पूछ माली घन, लगे लेन फल, लगे लेन दल फूल मुझे। देखिए काम कोई
भी करिए प्रसन्न होकर करिए। रोकर कोई काम नहीं करना चाहिए। हम किसी को बोलना जरा 10 के भुट्टा लाइए, अब है भुट्टा कहाँ है? अभी कहाँ होगा? जीवन में ना शब्द से परहेज रखा जाए। ना होता हो, ना होता ही नहीं है। ना क्या है जी? ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ रह नहीं रहा हूं, नहीं तो ये पंडाल कभी इधर कभी उधर हम खटर पटर कराते रहते। अच्छा है कि मैं चला जाता हूँ रोज। हम बैठने नहीं देते, ना बैठते हैं ना बैठने देते हैं। ये कि भगवान भी पधारे, कितना आनंद हो रहा है। आप लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं, और कुछ करिए न करिए, कम से कम यज्ञ नारायण भगवान की 5 परिक्रमा लगा लीजिए। उससे क्या होता है? स्कंद पुराण में लिखा है, जो यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगा लेता है उसको यज्ञ आहुति करने का फल प्राप्त होता है। हर कदम पर 100 आहुति। जैसे संत दर्शन को जाते हैं ना, तो एक एक कदम जितने चलेंगे पैदल उतने यज्ञ का फल है। उसी प्रकार यज्ञ भगवान की परिक्रमा, जब से यज्ञ आहुति प्रारंभ हो जाए, परिक्रमा लगा लेने पर, आप लोग सुबह सुबह लगा लिया करिए, है ना? तो यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगाएगी। 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 5 परिक्रमा। और आप, मैंने सुना है आचार्य गणों से, जिस भावना से परिक्रमा लगावे भगवान कृपा अपने आप करते, सहज कृपा करते। जीव करते ही नहीं तो कृपा कैसे हो? आप करें, आप पर कृपा, जैसे कि भगवान आ गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।